हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जो भारत का जहाँ से भारत के लिए प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बिहार। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिहार से आपका प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था भारत के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी दिल्ली, सी पटना या डी कोलकाता। राइट आंसर टिक करेंगे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन पटना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सभी। ठीक है, ट्रेडमैन एग्जाम के लिए ये क्लासें चल रही हैं। जो भी आप ट्रेडमैन एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी ट्रेड से संबंधित, को सफाई कर्मचारी या वाटर कैरियर या मोची, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ट्रेडमैन से रिलेटेड। ठीक है, और CRPF, BSF, CISF कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड ये क्लासें चल रही हैं हमारी GK की, और ये रेगुलर बेस पे आपकी चलने वाली हैं, तो जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? देखिए, जो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जो पद दिए गए थे, वो पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पद उसमें क्या था, किसके वो पद पर थे। तो देखिए उनके जो अंतरिक्ष विभाग में मंत्री थे वो किस मंत्री पे थे? तो वो थे सी ऑप्शन, खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, इन पर ये पद था, याद रखेंगे। ये खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्विट्जरलैंड, सी नीदरलैंड या डी कनाडा। राइट आंसर टिक करेंगे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीदरलैंड। याद रखेंगे, नीदरलैंड जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? भील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह या विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों बी ऑप्शन, सन्यासी विद्रोह जो है आपका बंकिम चटर्जी द्वारा लिखे आनंद मठ के द्वारा इससे प्रसिद्धि मिली थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो किन दो नदियों के बीच स्थित है? ए सिंधु तथा झेलम, बी झेलम तथा चिनाब, सी चिनाब तथा रावी या डी रवि तथा व्यास। राइट आंसर देखेंगे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा सिंधु तथा झेलम। प्राचीन नगर में तक्षशिला निम्नलिखित में से दो नदियों के बीच स्थित था, जो है सिंधु तथा झेलम। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल वारकर कप प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक में किस खेल के लिए बाल वारकर पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए, तैराकी के लिए या लंबी कूद के लिए, मुक्केबाजी के लिए या ऊंची कूद के लिए। राइट आंसर टिक करेंगे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मुक्केबाजी के लिए। ठीक है, बाल वारकर जो आपका कप है ये ओलंपिक में मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम अमेरिका द्वारा कहां पर गिराया गया था? तो ये कहां पे गिराया गया था? ए नागासाकी, बी हिरोशिमा, सी टोक्यो या डी हांगकांग। राइट आंसर टिक करेंगे। इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा। पहली बार जो परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा गिराया गया था, और ये गिराया गया था आपके हिरोशिमा। ये है आपका जापान का एक शहर, और ये गिराया गया था आपका 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और दूसरा जो बम गिराया गया था वो बच्चों नागासाकी, ये भी एक जापान का शहर है, और ये गिराया गया था यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, ये दो बम गिराए गए थे। ये पहला था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और दूसरा नागासाकी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है?
ए समताप मंडल में, बी क्षोभ मंडल में, सी आयन मंडल में, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर टिक करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समताप मंडल में। जो आपकी ओजोन परत है ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा समताप मंडल में। ये आपको पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, ओजोन गैस जो है यहाँ पे आपको बचाती है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ए सीसा, बी पारा, सी कैडमियम, या डी जस्ता। राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर बच्चों होने वाला है ऑप्शन बी पारा। मिनीमता रोग जो है आपका, ये आपके पारे के कारण होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, या जयपुर। राइट आंसर टिक करेंगे। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उदयपुर। जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है ये आपका उदयपुर में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृंदावन गार्डन निम्न में से कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ए मथुरा, बी मनाली, सी मैसूर, डी मोहाली। तो मोहाली में है, या मनाली में है, या मैसूर में है, या मथुरा में है। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी मैसूर। वृंदावन गार्डन समझ के आप मथुरा ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आधा से ज़्यादा बच्चे मथुरा ज़रूर लगाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, ये है आपके कहाँ पर? मैसूर में, ठीक है, याद रखेंगे। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल की शब्दावली से संबंधित है? तो लव शब्द है जो किस खेल से संबंधित आता है? टेनिस से, क्रिकेट से, पोलो से, या खो खो से। राइट आंसर टिक करेंगे। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए टेनिस से संबंधित है लव शब्द, ठीक है। ये एक शब्दावली है आपके खेल की, टेनिस खेल की, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? राष्ट्र गवर्नमेंट संस्था कोलकाता, मुंबई, पुणे, या हैदराबाद। राइट आंसर टिक करेंगे। इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन हैदराबाद। राष्ट्र स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? ए नॉर्मन बोरलोग, बी एस स्वामीनाथन, सी जेम्स थॉमसन, डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो कौन से हैं इसमें? तो हरित क्रांति के जो जनक हैं आपके भारत में एस स्वामीनाथन है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखेंगे। ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, और ये हरित क्रांति के, और ये श्वेत क्रांति के, ठीक है। और राइट आंसर इसका बी होने वाला है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपके श्वेत क्रांति से, जो कि दूध से संबंधित थी, ठीक है। किससे? दूध से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ खोजे गए? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, या मौर्य काल में। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों, धातु के से बने जो सबसे पहले सिक्के खोजे गए थे, ये खोजे गए थे आपके ए ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता में, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में धातु से बने सिक्के खोजे गए थे। अगला क्वेश्चन, कुनेन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर देखेंगे यूकेलिप्टस, सिनकोना, नीम, या देवदार। सभी को पता होगा, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सिनकोना, ठीक है। सिनकोना जो है आपके, इसके पेड़ की छाल से कुनेन आपका प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए आकृष्ट खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं। कुछ दिनों के लिए जैसे खेती नहीं करते हैं, उसे बंजर ही छोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ए गहन कृषि, बी परती छोड़ना, सी स्थानांतरित जुताई, या डी जीविका खेती। राइट आंसर टिक करेंगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये होगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर इसका परती छोड़ना, ठीक है, याद रखेंगे। परती छोड़ना कहते हैं कृषि को कुछ दिन के लिए
उस पर खेती ना करना और बंजर छोड़ देना और उसके बाद उस पर जुताई करके फिर से खेती करना, उसे कहते हैं परती छोड़ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, सम ऊर्जा रेखाएं या समताप रेखाएं। राइट आंसर टिक करेंगे। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, समताप रेखाएं। याद रखेंगे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? बताएंगे। रेले पृगीकरण, मी पृगीकरण, पर्स्ट पृगीकरण या कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेले। ठीक है, रेले के द्वारा आकाश जो है आपका नीला दिखाई देता है, रेले पृगीकरण के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। और यही थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आने वाली क्लासों में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप क्लास को सबसे पहले ले पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।